रिएक्ट हमारी हेल्प करता है सिंगल पेज एप्लीकेशन बिल्ड करने में। बट सिंगल पेज एप्लीकेशन होता क्या है? सिंगल पेज एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होता है जिसमें आपको पेज जो होते हैं वो रीलोड या रिफ्रेश नहीं होते। बट ये होते किसकी हेल्प से हैं? रिएक्ट राउटर डॉम। ये एक ऐसा पैकेज, एक ऐसी फंक्शनैलिटी है जिसकी मदद से आप राउटिंग कर पाते हो अपने रिएक्ट ऐप में। आपके पेज बिल्कुल भी रीलोड या रिफ्रेश नहीं होते हैं और आप एक पेज से दूसरी पेज की तरफ जाते हो बिना किसी रीलोडिंग टाइम के। इस वीडियो में हम रिएक्ट राउटर डॉम को अच्छे से सीखेंगे। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन। सो दिस इज़ दी reactrouter.com। अगर आप इसके पूरा पेज पे जाओगे reactrouter.com तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल मिलेगा। आई विल स्टार्ट विद आई एम न्यू, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। एंड ऑन दिस पेज यू कैन सी कि हमारे पास ना कई डिफरेंट वेज हैं टू यूज़ दिस। नाउ देयर इज़ दिस फ्रेमवर्क मोड, देन देयर इज़ दिस डेटा मोड, डिक्लेरेटिव मोड, और फिर उसके बाद तो ये अपग्रेडिंग का, इसमें API वगैरह, ये रेफरेंस के लिए कि आप कैसे कैसे क्या डिफरेंट चीज़ें कर सकते हो। बट मैं आपको स्टार्ट में यूज़ कैसे करना है उसको हम देखेंगे सबसे ईजीएस्ट मोड पे जाके, दैट इज़ डिक्लेरेटिव मोड। तो आपको रिएक्ट राउटर डॉम को यूज़ करने के लिए पहले आपके पास एक रिएक्ट एप्लीकेशन होना चाहिए। तो वो आप ये वाइट की हेल्प से बना सकते हो। तो जस्ट आपको ये क्रिएट वाइट लेटेस्ट करना है। देन फिर आपको क्या करना है, जब भी आपको रिएक्ट चाहिए, इसमें राउटर डॉम चाहिए, तो आपको npm i रिएक्ट राउटर की कमांड आपके टर्मिनल में ओपन करके रन करनी है। VS कोड में आप जाओगे तो आपको ईजिली वहाँ पे टर्मिनल दिख जाएगा, बाकी एडिटर में भी होता है। तो आपको क्या करना है, npm i रिएक्ट राउटर। इसको करने के बाद आपके पास 2-3 चीज़ें होती हैं जो आपको याद रखनी है, अदरवाइज इसमें कुछ भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो। तो अब आपको रिएक्ट राउटर से ब्राउज़र राउटर, अब आपकी जो app.jsx वाली फाइल होती है ना, जिसमें कि आप नॉर्मली जो हमारी मेन फाइल होती है तो उसमें आप यूजुअली ये कोड लिखते हो, जैसे यहाँ पे रिएक्ट क्रिएट रूट होता है वहाँ पे। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अपने पूरे ऐप को आप ब्राउज़र राउटर के अंदर रैप कर दोगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ब्राउज़र राउटर हमने पहले क्या किया, इंपोर्ट किया, और उसके बाद हमने पूरे ऐप को किससे रैप कर दिया, ब्राउज़र राउटर से। नेक्स्ट हम जाएंगे कि राउटिंग हम कैसे करते हैं। राउटिंग, आपको इस वर्ड से बिल्कुल भी डरना नहीं है। राउटिंग का मतलब है एक पेज से दूसरी तरफ जाना, पाथ जो हम डिफरेंट URLs के जाते हैं ना, पेज नेविगेशन। राउटिंग आप नेविगेशन का एक तरह का सिनोनिम है। तो यहाँ पे आप देखो, अब हम क्या करेंगे, अभी हमारी कॉन्फ़िगरेशन की फाइल है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, ब्राउज़र राउटर, ये आपकी app.jsx की फाइल होगी। ब्राउज़र राउटर के अंदर अब आपको जितने भी राउट्स बनाने हैं, सपोज आपका कोई कंपोनेंट है, जैसे यहाँ पे मेरा ये कंपोनेंट है ऐप, ठीक है। तो मैं उस कंपोनेंट को, आपको जस्ट लिखना है राउट, पहले आपको लिखना है ब्राउज़र राउटर, और इसके अंदर आपके सारे राउट जो होंगे वो रैप अप करोगे। फिर इसके बाद आपको लिखना है राउट्स, राउट्स के अंदर आपके राउट आएंगे। तो ब्राउज़र राउटर, फिर राउट्स, और फिर राउट। तो राउट के अंदर अब आपको बस 2 चीज़ें लिखनी होंगी। पाथ वो होगा जो URL आपको ऐसा दिखेगा, जो आपका ब्राउज़र होता है ना उसमें। जैसे यहाँ पर आप देखो तो इसका पाथ क्या है, स्टार्ट डिक्लेरेटिव राउटिंग। तो यही होगा हमारा पाथ। अभी यहाँ पे हमने पाथ ऐसे भेज दिया हुआ है, इसका मतलब ये स्लैश का मतलब है होम पेज। तो और यहाँ पे आपको देना है एलिमेंट मतलब वो कंपोनेंट जो आप यहाँ पे दिखाना चाहते हो इस पाथ पे। तो ये हमारा होम पेज का पाथ है, तो यहाँ पे हम ये ऐप कंपोनेंट को दिखा रहे हैं। नेक्स्ट आ जाओ कि देखो, अगर ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ आपका एक ही कंपोनेंट हो, तो जब आपको ऐसा मल्टीपल होंगे तो आप कैसे करोगे, राउट्स दिया आपने, राउट्स के अंदर आपका राउट, ये हो गया आपका होम पेज का, ठीक है, आपने होम वाला एलिमेंट दिखा दिया। फिर हो गया अबाउट, अब अबाउट के अंदर आप क्या दोगे, पाथ, अबाउट, टेक्स्ट जो भी आप देना चाहते हो। देन कई बार क्या होता है, आपका सपोज एडमिन, आपका पूरा डैशबोर्ड है, तो एडमिन स्लैश जो आपके अलग अलग होते हैं ना, जैसे लॉगिन, रजिस्टर, या फिर एडमिन के अंदर आपका डैशबोर्ड है, या फिर एडमिन के अंदर आपके डिफरेंट व्यूज़ हैं, तो वो आप अलग से दिखाते हो। तो उसी तरीके से जैसे सपोज हमारा ऑथ है, ऑथेंटिकेशन का है, तो ऑथेंटिकेशन में भी आपके पास एक हो गया ऑथेंटिकेशन में लॉगिन करने का, और एक हो गया ऑथेंटिकेशन में साइन अप करने का। तो आपके दोनों ही पाथ जो होंगे वो क्या होगा, जो ऊपर होगा वो आपके ऑथ होगा, और फिर उसके बाद आपके क्या होगा, ऑथ के बाद लॉगिन और साइन अप ऐसे अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या करा, पहले हमने लिखा ऊपर एलिमेंट में, यानी कि पहले जब भी हमारा इस पे जाएगा तो पहले वो ऑथ एलिमेंट पे होके जाएगा, देन फिर ऑथ के अंदर हमारा लॉगिन या फिर रजिस्टर होगा। अब ऑथ लेआउट के अंदर आप देख सकते हो कि ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है या नहीं है। अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो आप इस पे भेज दोगे, नहीं है तो आप इस पे भेज दोगे। तो इस तरीके से भी आप डिफाइन करते हो। जैसे कि आप यहाँ देख लो, ये कॉन्सर्ट्स का एक है, तो राउट के अंदर ये हो गई नेस्टेड राउटिंग। नेस्टेड मतलब एक के अंदर एक है। तो नेस्टेड में आप देखो कॉन्सर्ट्स में गया वो, और कॉन्सर्ट्स के बाद आपने यहाँ पे एक एलिमेंट डाल दिया कि अगर कोई भी नहीं है, अगर कॉन्सर्ट्स के बाद कुछ भी लिखा तो इसके अंदर जाएगा। अगर उसमें सिटी मेंशन है तो वो सिटी वाले में जाएगा, पाथ में अगर, लेकिन अगर पाथ में अगर कॉन्सर्ट स्लैश ट्रेंडिंग है तो वो इस कंपोनेंट पे जाएगा। सिटी ये पैरामीटर होता है, ये आप देख रहे हो ना, ये 2 डॉट्स आ रहे हैं हमारे, सेमीकोलन आ रहा है, तो ये होता है हमारा कि हम जैसे कभी भी कोई पैरामीटर्स वगैरह देते हैं ना, ये उसके लिए है। ये देखो यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है कि आपने राउट्स लिखा, फिर आपने राउट लिखा, आप देखो डैशबोर्ड के अंदर अगर हमारा नॉर्मली है तो इसमें जाएगा, अदरवाइज हमारा इसमें सेटिंग्स वाले में जाएगा।
द पाथ ऑफ द पेरेंट इज ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड इन द चाइल्ड, सो दिस कॉन्फिग क्रिएट्स बोथ स्लैश डैशबोर्ड एंड स्लैश डैशबोर्ड स्लैश सेटिंग्स। तो देखो डैशबोर्ड ऊपर लिखा है तो ये हमेशा क्या होगा, डैशबोर्ड के अंदर अंदर तो जाएंगे ये दोनों। अब अगर डैशबोर्ड के बाद कुछ नहीं होगा तो क्योंकि इंडेक्स देखो हमने यहाँ पे लिखा है ना इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब भी होता है डिफॉल्ट काइंड ऑफ, तो इंडेक्स के अंदर बाद अगर कुछ नहीं हुआ तो वो इस पे होम पे चला जाएगा, अगर उसके बाद सेटिंग्स हुआ तो वो इस पे जाएगा। तो ये हमारी नेस्टेड राउटिंग हो गई। इसके बाद इसने लिख रखा है कि चाइल्ड राउट्स आर एंडर्ड थ्रू दी आउटलेट इन दी पेरेंट राउट। अब देखो आउटलेट भी हम एक चीज़ यूज़ करते हैं, आउटलेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम इसने क्या किया, डैशबोर्ड बनाया, डैशबोर्ड के अंदर इसने यहाँ पे डैशबोर्ड बनाया आउटलेट, तो आउटलेट के अंदर इसने क्या किया, विल ईदर बी होम और सेटिंग्स। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखो कंपोनेंट जो है ना, ये हमारा एक फंक्शन डैशबोर्ड का कंपोनेंट है। अब इसके अंदर जो ये चिल्ड्रन का है ना, ये हम कंडीशनली बताएंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे आउटलेट का यूज़ कर रहे हैं कि अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई हुई, सपोज ए कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो हम कोई दूसरा कंपोनेंट दिखाएंगे, और नहीं वो नहीं हुई तो कोई दूसरा कंपोनेंट दिखाएंगे। और यहाँ पे इन्होंने दे रखा है लेआउट राउट्स क्या होते हैं, लेआउट राउट्स विदाउट अ पाथ क्रिएट्स न्यू नेस्टिंग फॉर देयर चिल्ड्रन बट दे डोंट ऐड एनी सेगमेंट टू द यूआरएल। तो ये हमारे देखो यहाँ पे हमने कोई पाथ नहीं दिया, जो हमारे नेस्टेड हमने ऊपर पढ़े थे उसमें हमने पाथ दिया था, डैशबोर्ड वाले में पाथ दिया था ना, बट इसमें यहाँ पे हमने कोई भी पाथ डिफाइन नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या किया इसने, मार्केटिंग लेआउट। तो अब ये क्या करेंगे, ये होकर तो इससे जाएंगे, मार्केटिंग लेआउट से होकर जाएंगे, उसमें लॉजिक वगैरह चेक हो जाएगा, बट फिर उसके बाद ये किस में चले जाएंगे, या तो अगर कुछ नहीं होगा तो इसमें जाएंगे, अदरवाइज वो अगर कॉन्टैक्ट हुआ तो इसमें जाएंगे। इंडेक्स राउट्स हमारा नॉर्मली जो भी हम इंडेक्स लिख देते हैं वो हमारा राउट हो जाता है। फिर राउट के अंदर प्रीफिक्स, विदाउट एन एलिमेंट प्रॉप एड्स अ पाथ प्रीफिक्स टू इट्स चाइल्ड राउट्स, के अगर हम कुछ भी पाथ लिखते हैं तो वो प्रीफिक्स हो जाता है विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अ पेरेंट लेआउट। तो यहाँ पर आप देखोगे तो वो बोल रहा है कि एड्स अ पाथ प्रीफिक्स टू इट्स चाइल्ड, कि ये जितने भी हैं ना, अगर आप इसके अंदर आपने यहाँ पे पाथ लिख रखा है तो अगर प्रोजेक्ट्स होगा तो ये आपका इसमें जाएगा, अदरवाइज प्रोजेक्ट्स के अंदर प्रोजेक्ट लेआउट के अंदर जाएगा, तो अगर कोई भी आपका प्रोजेक्ट आईडी हुई या आईडी एडिट हुआ तो वो इसमें जाएगा। सो अब आ जाते हैं हम नेविगेशन के पॉइंट पे। तो अब वो तो अभी हमने देखा कि हम राउट्स कैसे सेटअप करते हैं, बट राउट सेटअप के अलावा जब आपको इसे यूआई में दिखाने होंगे लिंक्स तो आप कैसे यूज़ करोगे, तो जब आपको नेविगेशन बार में यूज़ करना है तो आप यूज़ करोगे नैव लिंक का। अगर आप यहाँ पे एंकर टैग यूज़ करके ए यूज़ करके और उसको वो दोगे ना HRF, तो उससे क्या होगा कि वो पेज आपका रीलोड होने लगेगा, जो कि आपको नहीं चाहिए ऑब्वियसली, तभी आप रिएक्ट यूज़ कर रहे हो। तो आपको वो यूज़ नहीं करना है। आपको जब भी आप हेडर में लगा रहे हो, आप अपना नैव बार बना रहे हो, तो आपको क्या यूज़ करना है, नैव लिंक। नैव लिंक लिखोगे तो आपका ये ऑटो इंपोर्ट हो जाना चाहिए, और फिर इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे टू का मतलब आप कौन से उसको राउट पे भेजना चाहते हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे होम पेज का है, और फिर यहाँ इसके अंदर आप टेक्स्ट लिख सकते हो जो भी आप जैसे देना चाहते हो। जैसे यहाँ पे कॉन्सर्ट्स पे जा रहे हो तो यहाँ पे ऑल कॉन्सर्ट्स लिख दिया। अब जब भी आप नैव लिंक यूज़ करते हो ना, तो CSS के परस्पेक्टिव से हम एक्टिव क्लास ऐड करते हैं ना उसको डिफरेंट स्टाइलिंग देने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप नैव लिंक यूज़ करते हो तो वो ऑटोमेटिकली उसको एक्टिव क्लास दे देता है, तो आप अपनी CSS उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। आपको अलग से JS लगाने की ज़रूरत नहीं है कि जब उस पर क्लिक हो तब उस पर क्लास एक्टिव हो, वो ऑटोमेटिकली रिएक्ट आपके लिए कर देता है। ठीक है, ये तो हो गई हेडर की बात कि अगर आप नैव बार बना रहे हो तब आप इसमें क्या यूज़ करोगे। यहाँ पे देखो आप स्टाइल्स वगैरह भी दे सकते हो, बट आप ऐसा कर सकते हो इसमें। अगर आपको कभी भी ये कोड पूरा चेक करना हो तो यू कैन जस्ट राइट react-router.form, तो वो आप इस पर ईजिली देख पाते हो इसके अलग अलग यूज़ केसेस। नेक्स्ट आ जाते हैं कि अगर आपको एक्टिव क्लास नहीं चाहिए, लाइक सपोज ऐसा तो नहीं है कि आपको कभी ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आपके बटन्स भी होंगे, कभी बार आप रीडायरेक्ट करना चाह रहे होगे यूज़र को किसी दूसरे पेज पे, तब आप कैसे यूज़ करोगे। अगर आप एंकर टैग यूज़ करोगे तो पेज आपका रीलोड होगा, और आप रिएक्ट की सुपर पावर को, जो कि है सिंगल पेज एप्लीकेशन, वो यूज़ नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, लिंक। तो लिंक क्या करता है, हमारा लिंक आपका इस टाइप से बना देगा, नैव लिंक की जगह ये लिंक है, तो लिंक में मतलब अब आपका पेज अभी भी रीलोड नहीं होगा। तो अगर आप नैव लिंक यूज़ करें तो आप लिंक यूज़ करोगे। इन केस ऑफ बटन्स और इन केस आप किसी एंकर टैग में यूज़ करो तो हमेशा एंकर टैग की जगह आप क्या यूज़ करोगे, लिंक। फिर आ जाते हैं कि कई बार क्या होता है किसी लॉजिक पे, सपोज कि अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई हुई, तब आपको उस पेज पे उसको ऑटो रीडायरेक्ट करना है। आप नहीं चाहते कि जब बटन क्लिक हो तब हो जाए, आप चाहते हो कि आप उसने बटन कोई क्लिक करा, कोई फंक्शन परफॉर्म हुआ और अगर वो सेटिस्फाई हुआ तब हो जाए। तो आप उसको कैसे भेजोगे उस पर, तो उसके लिए हम करते हैं यूज़ नेविगेट। तो ये आप एक तरीके से यूज़ नेविगेट जो होता है वो हमारा ये हुक होता है, और ये हमको क्या अलाउ करता है कि हम नेविगेट कर पाते हैं यूज़र को टू अ न्यू पेज विदाउट द यूज़र इंटरैक्टिंग। तो हम उसको ऑटो नेविगेट कर पाते हैं, उसको भेज पाते हैं बिना उसके कोई दूसरा एक्शन परफॉर्म किए हुए। तो यहाँ पे देखो लॉगिन फॉर्म पे सपोज उसने किया, तो आप क्या कर सकते हो, अगर लॉगिन फॉर्म यहाँ पे सक्सेस रहा तो ऑन सक्सेस आप क्या करो, नेविगेट, और फिर उसके बाद राउट आप दे देते हो। यहाँ पे सीधा आप राउट मेंशन करते हो। फिर आ जाते हैं URL रूल्स। तो यहाँ पे अलग अलग रूल्स लिखे हुए हैं। रिएक्ट पैरम्स आर पार्स्ड वैल्यू फ्रॉम अ डायनामिक सेगमेंट। तो देखो यहाँ पे डायनामिक जो सिटी है वो डायनामिक है, ठीक है, और यहाँ पे हम सिटी का कंपोनेंट दिखा रहे हैं, और यहाँ पे हम बता रहे हैं कि सिटी जो है वो उसको डायनामिक मिलेगी।
तो यहाँ पे सिटी कैसे मिलेगी, देखो यहाँ पे इन दिस केस सिटी इज द डायनेमिक सेगमेंट, द पास्ट वैल्यू फॉर द सिटी विल बी अवेलेबल फ्रॉम यूज पैरम। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपने जो सिटी का बना रखा होगा ना, जो सिटी का कॉम्पोनेंट होगा जो आप यहाँ पे दे रहे हो, तो क्या होगा जब भी आप अपने ब्राउजर में लिखोगे जैसे सपोज xyz.com और फिर /concert/Delhi, तो क्या होगा, अब उसको रिएक्ट को पता है कि यहाँ पे जो रिएक्ट राउटर को पता है कि यहाँ पे जो कॉन्सर्ट्स के बाद अगर कोई भी चीज़ आ रही है ना इस पाथ में, तो वो मेरी सिटी है। अब वो जाएगा सिटी वाले कंपोनेंट पे, तो सिटी वाले कंपोनेंट में जब जाएगा तो आपको यूज़ करना है यूज़ पैरम्स हुक का। यूज़ पैरम्स हुक आपकी सिटी को डीस्ट्रक्चर करेगा, यानी कि उसको पता होगा कि ऑलरेडी राउट में ये मेंशन था कि कॉन्सर्ट्स के बाद सिटी आएगा, तो वो उसको डीस्ट्रक्चर करेगा और फिर वो एपीआई में फिर आप इस सिटी को अपने कोड में यूज़ कर पाओगे। अगर आपको एपीआई कॉल करनी है, जैसे यहाँ पे एपीआई कॉल हो रही है, तो उस तरीके से आप यूज़ कर पाओगे। इसी तरीके से हमारे पास ये तो था हमारा यू पैरम्स, और एक होता है हमारे पास सर्च पैरम्स। तो सर्च पैरम्स कैसा होता है, सर्च पैरम्स में हमारे पास सर्च पैरम्स आर वैल्यू आफ्टर अ क्वेश्चन मार्क इन द यूआरएल। तो कई बार होता है ना कि फिल्टर्स होते हैं, तो हमारे पास कई सारे होते हैं, नेम, ईमेल, या फिर अगर आपका ई कॉमर्स है तो टाइटल, या फिर ऐसे डिस्क्रिप्शन, प्राइस, इस टाइप से हम देते हैं कई सारे, तो वो होते हैं हमारे यूआरएल सर्च पैरम्स। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में भी आप सर्च पैरम्स करोगे बट हुक आपका डिफरेंट यूज होगा, दैट इज यूआरएल सर्च पैरम्स। ठीक है, और यहाँ पर फिर वही है, फिर लोकेशन ऑब्जेक्ट है, इट क्रिएट्स अ कस्टम लोकेशन ऑब्जेक्ट विद सम यूजफुल इन्फॉर्मेशन। तो देखो यहाँ पे इसने क्या करा है, लोकेशन यूज लोकेशन हुक, तो लोकेशन क्रिएट्स अ कस्टम लोकेशन ऑब्जेक्ट। तो लोकेशन होता है कि ये क्या करता है, ये अपनी तरफ से रिएक्ट राउटर आपके लिए एक लोकेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आपके लिए थोड़ा इजी रहती है यूज़ करनी। तो यहाँ पे इसने वही करा है, फंक्शन यूज एनालिटिक्स लेट लोकेशन। यूज लोकेशन हमने यहाँ पे हुक यूज़ करा है। अब यूज लोकेशन अगर आपको इसका हुक देखना है कि कैसा है, तो आप देखो यहाँ पे इसमें जाओगे ना हुक्स पे, तो आपके बहुत सारे लोकेशन, इसके अलावा भी काफ़ी सारे लोकेशन आपके हुक्स वगैरह अवेलेबल है। तो देखो यहाँ पे इसने दिखा रखा है कि किस तरीके से यूज़ लोकेशन हुक काम करता है। यूज़ लोकेशन हुक अपने हमने पहले इंपोर्ट किया रिएक्ट राउटर से, लोकेशन यूज़ लोकेशन किया हमने, फिर यूज़ इफेक्ट में हमने क्या करा, जैसे ही हमारी लोकेशन चेंज होगी तो हम ये गूगल एनालिटिक्स को ये चीज़ भेज रहे हैं। तो यूज़ लोकेशन एक्चुअली हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन जो ट्रैकिंग से रिलेटेड होती है ना, जो हमारे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसको हमें यूज़ करने में हेल्प करता है। बाकी आप इसका और डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो, हमारे पास काफ़ी सारे हुक्स हैं, तो इसको आप पढ़ सकते हो। So that's it for this video. If you like this video, please give it a like and subscribe to this channel. If you have any feedback, please share it in the comments below. Thank you so much for watching.